1 जुलाई से प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है कम्प्लीटली बैन रहेगा, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। प्लास्टिक जो होता है उसको कंपोस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए नामुमकिन होता है। हवा, पानी और मिट्टी, हवा, पानी और मिट्टी तीनों को इफ़ेक्ट करता है। प्लास्टिक एक तरीके का जहर है और ये जहर हमेशा हमारे हवा, पानी और मिट्टी में रह जाता है। इसका कोई भी परमानेंट डिस्पोजल का सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, हम प्लास्टिक की कोई रीयूज कर लेंगे, प्लास्टिक को हम कहीं सड़कें बना लेंगे प्लास्टिक की, हम प्लास्टिक को, लेकिन प्लास्टिक प्लास्टिक है। और स्पेशली जो वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पर्टिकुलर माइक्रोन का जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल पाबंदी हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। 1 जुलाई को जो बैन हो रहा है, क्योंकि जो स्वच्छता अभियान उन्होंने अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया था, उसका एक तरीके से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक को बैन नहीं करेंगे तो भारत कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। हमारा हवा हम नामुमकिन होता है। हवा, पानी और मिट्टी, हवा, पानी और मिट्टी तीनों को इफेक्ट करता है। प्लास्टिक एक तरीके का जहर है और ये जहर हमेशा हमारे हवा, पानी और मिट्टी में रह जाता है। इसका कोई भी परमानेंट डिस्पोजल का सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, हम प्लास्टिक की कोई रीयूज कर लेंगे, प्लास्टिक को हम कहीं सड़कें बना लेंगे प्लास्टिक की, हम प्लास्टिक को, लेकिन प्लास्टिक प्लास्टिक है। और स्पेशली जो वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पर्टिकुलर माइक्रोन का जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल पाबंदी हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। 1 जुलाई को जो बैन हो रहा है, क्योंकि जो स्वच्छता अभियान उन्होंने अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया था, उसका एक तरीके से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक को बैन नहीं करेंगे तो भारत कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। हमारा हवा, हमारी पानी, हमारे मिट्टी जो है कभी भी इस जहर से कभी भी स्वच्छ नहीं हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सराहनीय है, और अब हमें ये देखना है कि हम कितनी अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है और इससे उसके इस्तेमाल से बहुत सी नुकसान होते हैं ह्यूमन बींग्स को या फिर पशु पक्षियों को या इन जनरल इन्वायरमेंट को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने जुलाई 1 से ये रूल निकाला है कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं हम उनका यूज़ नहीं करेंगे, और जो दुकानें भी हैं वहाँ पर भी वो नहीं बेचे जाएंगे। तो इससे सवाल उठता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जैसे कि नेम से ही हम समझ सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक के चीज़ें या सामान जो सिर्फ एक बार यूज़ होती हैं और बस फिर वो हम फेंक देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयरबड, जिससे हम कान साफ करते हैं, एक बार यूज़ कर हम थ्रो कर देते हैं। या फिर डिस्पोजेबल ग्लासेस, या फिर स्ट्रॉ पानी पीने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब से हम सबको मिलजुल कर ये एक स्टेप उठाना होगा कि हम ऐसे तरह के प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अपनी दिनचर्या में, अपनी डे टू डे रूटीन में यूज़ नहीं करें, और अपने आसपास जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनको भी यही बताएं कि इसका इस्तेमाल अब हमें नहीं करना, ताकि हम मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकें सबके लिए। धन्यवाद। नाम अक्षता गुप्ता है। मैं नारसी मुंशी कॉलेज से बीबीए कर रही हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने का स्टेप लिया है, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं अभी इधर कसौली में आई हुई हूँ एंड मैं देख रही हूँ कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑलरेडी इंडिया में कई स्टेट्स में इफेक्टिव
हो गए हैं, जैसे कि मॉनसून इतना कम आ रहा है इस बार, वाटर लेवल ऑलरेडी इतना डाउन होना स्टार्ट हो गया है। प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के पाउचेस जैसे गुटखा के पाउचेस, कोका कोला के पाउचेस जब रोड पे मिलते हैं तो ये एनिमल्स भी इनको खाते हैं और उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। ऊपर से ये डिकम्पोज भी नहीं हो पाते हैं, तो ये फिर से इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। एंड अब आजकल इस मोदी जी की इस पहल से ये प्लास्टिक जो चीज़ें सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनती थी वो बनना कम हो जाएंगी और हम इन पे धीरे धीरे ये नियंत्रण पा लेंगे। मैकडॉनल्ड्स ने इसका पहला स्टेप ऑलरेडी ले लिया है। अब उन्होंने स्ट्रॉज जो है कोका कोला के लिए वो डाइनिंग में बंद कर दिए गए हैं। तो धीरे धीरे ही ऐसे अगर हम एक स्टेप लेंगे तो धीरे धीरे ही हम काफ़ी हद तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे नियंत्रण पा लेंगे। मैं आकाश मिश्रा, लखनऊ से। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग मनुष्य, जानवरों और हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को हर संभव नुकसान पहुंचाता है। हमारे देश में हर साल लगभग लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जो कि हम सिर्फ एक बार उसका उपयोग करके और कचरे में फेंक देते हैं, जो कि हमारी नदियों में, हमारी मिट्टी में जाके हमारी नदियों को दूषित करता है और हमारे देश की मिट्टी को भी दूषित करता है। और उसी प्लास्टिक को हमारे जीव जंतु, जो जानवर होते हैं, वो भी खा लेते हैं, जिससे कि जो प्लास्टिक होता है वो उनकी आँत में फंस जाता है और उन्हें कई तरीके की बीमारियां भी हो जाती हैं और कई बार देखा गया है कि उनकी मौत भी हो जाती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये कदम है, इसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ और इस मुहिम में मैं उनका साथ देना चाहता हूँ और यह प्रण करता हूँ कि जीवन पर्यंत मैं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूँगा और अपने करीबियों से भी यही कहूँगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक होता है और इसका उपयोग ना करें। जय हिंद, जय भारत।